अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने नेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवागर है। इनकी सरपरस्ती में मैं कोशिश करूंगा कि चंद जरूरी बातें आपकी गोश गुजार करूं। नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों से गुजारिश है कि अगर मेरी बातें लगें कि ये दिल पे लिखने के लायक हैं तो उन्हें दिल में रख के ले जाएं, और अगर आपको लगे कि ये इसने वक्त ज़ाय किया है तो फिर आप मुझे इस मिंबर से उठा दें। इसलिए कि मेरा अपना मानना यह है कि मिंबर उसी का हक है जो इसके साथ इंसाफ करे। न यहाँ तमाशे होंगे, न यहाँ ड्रामे होंगे, न यहाँ से कहकहे लगेंगे, न यहाँ मजाक होगा। इसलिए कि कौम आज तक हंसती रही और आज हम रोने के करीब आ गए हैं। अब हंसने का दौर खत्म हो गया है, अब रोने का वक्त शुरू हो चुका है। हम अगर आज भी मुसल्लों पे आंसू गिराना शुरू कर दें तो खुदा की कसम फिर से हमारा दौर बदला हुआ नजर आएगा। हमने रोना छोड़ दिया, इसलिए दुनिया ने हमें रुलाना शुरू कर दिया। मैं सारे नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अल्लाह का करम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। भाई शाहनवाज हसन साहब ने जो अभी कलाम पढ़ा था, मुसल्ला बना दिया होता, लोटा बना दिया होता, वसाला बना दिया होता, ये इनकी अपनी फिक्र है और हर शायर की अपनी अपनी फिक्र होती है। लेकिन मेरी फिक्र तो ये है कि अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक मौला तेरा। अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है। अगर हम इसी पे पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के गुजार दें तो इस नेमत पे भी रब के करम का शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे अजीज, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और मुसलमान बना करके हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। इस्लाम दिया, ईमान दिया, हुजूर की उम्मत में पैदा किया और करम वाला एक करम ये किया कि हमें आला हजरत जैसा इश्क का इमाम अता फरमाया। आला हजरत जैसा इश्क का इमाम अता फरमाया। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही भाई महबूब गौहर साहब ने कि हमें उस शायर की आवाज ही अच्छी नहीं लगती जो आला हजरत का कलाम ना पढ़ना जानता हो।
वो मकबूल हो ही नहीं सकता, हमें अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए कि अगर मकबूल होना है तो आला हज़रत को पढ़ना पड़ेगा। और ये सच्ची बात है, इन 100 सालों में जो इमाम अहमद रजा ने लिखा है ना, वो आज तक कोई माई कलाम नहीं लिख सका। वो कहा था किसी ने कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम कौन हैं, अल्लाह ने हमें क्या बनाया है। मैदान क़यामत होगा, हिसाब व किताब चल रहा होगा। हुजूर के उम्मतियों को गुनाहगार जो होंगे फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोने लग जाएंगे। तो वो जहन्नम में जाने वाला बंदा देख के कहेगा रो क्यों रहे हो, जहन्नम में तो मैं जा रहा हूं। तो वो कहेंगे तेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। का फिर रोए क्यों? कर रोना इस बात पे आ गया किसका उम्मती होके कहां जा रहा है, किसका उम्मती होके कहां जा रहा है। का रोना इस बात पे आ गया हुजूर का होके जहन्नम में जा रहा है, जिनके सदक़े में आज कुल उम्मतें बख्शी जाएंगी, उनका होकर के जहन्नम में जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से, हमें हुजूर की उम्मती होने का शरफ मिल गया था, क्या ये कम था जो हमने मगरिबी तहजीब को अपना लिया? हमें हुजूर की गुलामी का शरफ मिला था, क्या ये कम था जो हमने तरक्की के नाम पे अंग्रेजों के दिए हुए तरीके को अपना लिया? हमें हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ मिल गया था, क्या ये कम था जो हमने तौर तरीके अंग्रेजों वाले बना लिए? याद रखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था तुम जितनी चाहो तरक्की किनारे लगा लो, लेकिन उसूल यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप कामयाब तभी हो सकते हो जब हुजूर की गुलामी का पट्टा आपके गले में होना चाहिए। और ये जो जलसा हो रहा है ना, इसका यही मकसद है ताकि हम हुजूर के करीब हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा मुस्तफा के करीब हो जाएं। ये साल भर में 2 साल में जो नौजवान महफिल सजाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो उम्मत हुजूर से दूर हो गई है, इस महफिल के जरिए ये फासले खत्म कर दिए जाएं। इस महफिल के जरिए ये फासले कुर्बतों में बदल जाएं। इस महफिल के जरिए कमाल ये हो कि हम सोएं और ख्वाब में मदीने वाला तशरीफ ले आए। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा, हमें अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा, अमल के मैदान में उतरना पड़ेगा। किसी ने इमाम गजाली से कहा था हुजूर आप बताएं दुआएं कब और कैसे कबूल होती हैं। 2 बातें बताई थी। तवज्जो है सारे लोगों को? आज दुआएं कबूल नहीं होती, कहते हैं मौलवी ऐसे मिल गए, इमामी ऐसे हमारे जो दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं सीधी बात जानता हूं, इमाम गजाली से पूछा गया था हुजूर आप बताइए दुआएं कैसे कबूल होती हैं? तब इमाम गजाली ने कहा था 2 काम करना। कौन से? कहा जब खाना हलाल खाना और जब भी बोलना सच बोलना। क्या मिलेगा? का हाथ उठने में देर होगी, मकबूलियत में देर नहीं हो सकती। क्या बात। आज मैं अपने नौजवानों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक एक लुक़मे को चेक करके खाएं, कहीं उसमें कोई दाना हराम का तो नहीं जा रहा है, उसमें कोई लुक़मा हराम का तो नहीं चला गया। नौजवानों आज एक दौड़ लगी है, आज एक होड़ लगी है, आज एक बहस है, आज एक मुकाबला है। हर बंदा ये चाह रहा मैं इससे आगे निकल जाऊं। कैसे? किसी ने 2 मंजिला मकान बनाया, करवट वाला कहता मैं 3 बनाऊंगा। किसी ने 3 बनाया तो करवट वाला कह रहा 4 बनाना। किसी ने अगर 1 बीघे में बनाया कहता मुझे 2 बीघे में बनाया। ये एक होड़ लगी। याद रखो इससे कोई भलाई नहीं होने वाली है। आप 10 मंजिल बना लें, 8 मंजिल बना लें, नतीजा क्या क्या हुए नाम वर्बे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अगर दौलत कोई मयार होता ना तो फिर अमीर होना सबसे बड़े शरफ की बात होती। अगर दौलत का ही कोई मयार होता तो पैसे वाला की सबसे आला इज्जत वाला होता, लेकिन नहीं, इज्जत वाला पैसे वाला नहीं। कुरान ने ऐलान कर दिया अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। क्या हमने इसमें होड़ की किसी से? क्या हमने कभी किसी से कोशिश की कि ये 5 वक्त की पढ़ता मैं 6 वक्त की पढ़ूंगा? कभी हमने कोशिश की कि ये 1 महीने के रोजे रखता है, मैं 365 दिन में जिन दिनों में मुमानात आई है उन्हें छोड़ के हर दिन रोजा रखूंगा? कभी ख्याल आया ये
नहीं आया, क्योंकि हमें जन्नत बांटने वाले फ्री के मिल गए थे। हमें धोखा दे करके कहा गया ये भी जन्नती है वो भी जन्नती है। अगर जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाता। जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती मेरे नबी के चचा का कलेजा नहीं चबाया जाता। जन्नत कितनी मुश्किल है। मेरे नबी ने कहा था जब भी हाथ उठे अल्लाह से दौलत मांगो, अल्लाह से शोहरत मांगो, अल्लाह से इज्जतें मांगो। आका कहते हैं हाथ उठे तो जन्नत जरूर मांगना। आका क्यों? का जब बंदा 3 मरतबा कहता है अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। मुझे फ्री जन्नत बांटनी नहीं आती, लाओ ऐसा बंदा जो फ्री जन्नत बांट पाओ। मुझे तुमसे पहले जन्नत चाहिए। हमने गलती की है और इसकी सजा हमें मिल रही है। हाँ, अगर किसी शराबी ने अच्छी दावत खिला दी तो हम कह रहे हैं अल्लाह इसे सीधी जन्नत दे दे। किसी ब्याज वाले ने लिफाफा मोटा कर दिया तो कहते हैं ये पक्का जन्नती है, ये मेरा मुरीद है, लिफाफा सबसे तगड़ा रहता है। सुन, अगर 1 रुपया हराम का तेरी कमाई में मिल जाए, उससे हज करने जाए, अल्लाह तेरे मुंह पे हज मार देगा। तो दावत खा के फ्री जन्नत बांट रहा है। इतनी सस्ती जन्नत। हम बिगड़ गए भाई, बिगड़ गए। कभी आईने के आगे खड़े हुआ करो और खुद को खड़ा करके खुद से पूछ, क्या मैं वही हूं जिसे हुजूर ने संवारा था? क्या मैं वही हूं जिसकी तरबियत मुस्तफा ने की थी? कभी कपड़े देखो, कभी चेहरा देखो, कभी वज़ाक़त देखो, कभी अमाल देखो, कभी अक़वाल देखो, कभी अहवाल देखो, कभी अखलाक देखो, कभी लुक में उठा के देखो। क्या ये हमें झाई से जो खा रहे हैं? पूछा करें। आज कसरत रोजी की इसलिए कदर नहीं है। जीत के पीछे लगा, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। आज तक कोई किसी से आगे नहीं निकला। मरोगे तो सिर्फ वही गज भर जमीन मिलनी है। किसी अमीर को 3 बीघे जमीन में दफन नहीं किया जाता। किसी पैसे वाले की कब्र में सोने के ताज नहीं लगने। सबको मिट्टी में दफन होना है। बचना कोई नहीं है। अगर नहीं बचना है तो फिर तैयारी करो, तैयारी करो। कैसी तैयारी? जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मेरे सामने नौजवान बैठे, ये सारे नेक लोग हैं, बस ये बैठे रहे ना, इनका बैठना काफी है। हम कोशिश करते हैं ये बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। कोई इतने बड़े बड़े जाहिल होते हैं जो जलसे में कहते हैं मिंबर वाले तो बोल ही नहीं रहे, हमसे कह रहे हो सुभान अल्लाह का। मिंबर पे ऐसे लोग बैठे कि इनका रात भर सोना और सुनने वालों का रात भर जाग के इबादत करना इनके सोने के बराबर नहीं होता है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? बराबरी की भूख लगी है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा पैगाम। मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि एक आलिम 1000 आबिदों पे भारी होता है। ओ भाई, इनको जो करता देख रहे हो वो मत करो, जो कहता सुन रहे हो वो किया करो। और ना कर, कोशिश करें हम अपने आप को बचाएं, अपने आप को संवारें। क्या ये आग नहीं लग गई है मुआशरे में कि पार्टी के नाम पे बियर चल रही है, शराब चल रही है? क्या ये आग नहीं लगी हमारे मुआशरे में? आज गैर मुस्लिम से ज्यादा मुसलमान शराब के नशे में डूबा पड़ा है। क्या ये दिन भी देख रहे थे उम्मत को? डर खत्म हो गया सीने से। कोई नहीं कहेगा, पीर इसलिए नहीं कहता कहीं मुरीद ना घट जाए, इमाम बेचारा इसलिए नहीं बोल सकता कि कल इस्तीफा हो जाए। और हम इसलिए खुल के बात कर रहे हैं कि पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग से एक रात के लिए इतना कड़वा बोल के जाएंगे कि आखिरी सांस तक बातें चुपती रहेंगी। चापलूसी करके ये पैसा बटोर के ले जाना मकसद नहीं। हम तो चाहते हैं अल्लाह एक बंदा भी अगर महफिल से तौबा करके उठ गया तो इनका बुलाना कामयाब होगा, हमारा आना कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हमारी कौम आज नशे में नहीं डूब गई? क्या हमारी कौम बियर के नाम पे नशे नहीं कर रही है? ओके यार, ये क्या का मौलाना तुम्हें नहीं पता? एनर्जी ड्रिंक मौलाना को नहीं पता, जबकि मौलाना जानता है कयामत कब आएगी। हाँ, मौलाना को ये पता है कयामत कब आएगी, दज्जाल कब आएगा, लेकिन इसकी बियर का नहीं पता मौलाना। मौलाना तुम्हें नहीं पता एनर्जी ड्रिंक पी कितनी एनर्जी भरेगा? एक गुर्ज के मारे सारी एनर्जी मिट्टी में मिला दी जाएगी। खबर में
यारों के साथ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बियर पीने वालों, शराब पीने वालों, हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश करता हूं खुदारा, अपनी रगों को हराम चीजों से पाक कर लो। याद रखिएगा, अगर तुम्हारे लहू के अंदर एक कतरा हराम का मिल गया तो बरसों बीत जाएंगे लहू साफ करते करते, और उसका असर नस्लों में दिखाई देगा। जो बंदे शराब पिया करते हैं, न वो अच्छे बाप बन सकते हैं, न अच्छे भाई बन सकते हैं, न अच्छे शोहर बन सकते हैं, न अच्छे भाई बन सकते हैं, न अच्छे सोसाइटी के एक इज्जतदार शख्स बन सकते हैं। खुदा के वास्ते शराब को ठोकर मार दो और ऐलान कर दो, जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। जिसे मुस्तफा हराम कह देंगे हम उसे ठोकरों में रखेंगे, जिसे मुस्तफा फर्ज कह देंगे हम उसे नजरों में रखेंगे। बहुत अच्छा पैगाम। वाह 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 वाह। बड़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हाँ, बड़ा जिगर है। इतनी कड़वी बातों पे मेरा भाई पैसे दे के गया, इन बातों पे देख रहे हो, सुभान अल्लाह कहने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने और कान खोल के सुने, हम शराब में डूब गए, शराब में डूब गए। आज दुनिया रो रही है। ये आपका सिर्फ इतना बड़ा खित्ता ही मुतासिर नहीं है। अल्लामा महबूब गोहर साहब बैठे हैं, इनमें बहुत सारे तजर्बाकार लोग बैठे होंगे। पूरी उम्मत जो है ना, सर हिला हिला के थक गई कि बच्चियों को मुर्तद होने से कैसे बचाया जाए, लेकिन आज तक कोई हल तलाश ना कर सका। बोलो, है तुम्हारे पास कोई हल? मेरे पास तो नहीं। आपके पास हो तो बताओ। हमने कहा तालीम, फिर तालीम वाली भी गैर मुर्तद। हमने कहा दीवारें ऊंची करो घरों की, फिर पर्दों वालियां भी मुर्तद। जितने रास्ते निकलते रहे उसका तोड़ बंद मिलता रहा। एक दिन में सरकार रईसुलत किया, सरकार उवैस मुस्तफा बास्ती बिल किराम दमाजिल्लाहुल आली की बारगाह में बैठा था। मैंने कहा हुजूर अब आप ही बताओ कि इस कौम को मुर्तद होने से कैसे बचाया जाए। उन्होंने एक सीधी बात कही कि इनके सीनों में इश्क रसूल डाल दो, ये खुद ब खुद ईमान बन जाए। क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। सिर्फ एक रास्ता है बच्ची और बच्चों को बचाने का, कि उन्हें आशिक रसूल बनाया जाए। बताओ, जिनकी रगों में शराब का असर दौड़ रहा हो, इश्क किधर से आएगा? जहां लुक़्मे हराम के खाए जा रहे हो, वहां नस्ल कैसे बचे? क्या कितने काम हमारे गलत है? कभी सोचा हमने? कामयाब कामयाब कामयाब, फलां का बेटा कामयाब है, क्या क्या हुआ? उसने गाड़ी ले ली। फलां का बेटा कामयाब है, उसने बिल्डिंग बना ली। नहीं, कामयाब वो बंदा है जिसने ईमान बचा के कब्र तक जाने की तैयारी कर रखी है। सुभान अल्लाह। हम सही बता दें, आज भी हम तो माइल व कर्म है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने नियतें पक्की नहीं की हैं। आज भी अगर पक्की नियत करते हैं, कसम खुदा की कर्म मदीने से होने लग जाएगा। लेकिन नियत अगर पक्की नहीं होगी तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला, माफ कीजिएगा अगर कोई नेता यहाँ बैठा हो तो मैं उनके नेता के पद का खिलाफ मुखालिफ नहीं, मुझे इससे सरोकार नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ, बड़े से बड़े अमीर की चौखट पे जाके भीख मांगो, जब वो देगा तो फिर एहसान जताएगा। एक मेरा रब है जो मांगने वाले से बहुत राजी होता है, बहुत राजी होता है। जितना मांगो वो उतना राजी होता है। सिर्फ एक मेरा रब है, और उसने देने के लिए महबूब की चौखट बताई है। बरेली के इमाम ने कहा था, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है, जोर से तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हमें मुस्तफा की चौखट मिली। हम कितने गए? हम हिसाब लगाए बैठे, सबके नंबर फिट है हमारे पास, सबके। अगर आटा खत्म हो गया तो फोन लगाएगा, नेताजी आटा खत्म। नेताजी कहेगा 8 दिन से तो आ नहीं रहे हो बैठने के लिए, आटा खत्म हो गया तो फोन कर रहे। तो आटा लेके फिर 5 दिन बैठ के उसकी नौकरी करना पड़ेगी। आटा 5 किलो लिया था, 5 दिन बैठ रहे हैं, कितना वक्त ज़ाया हो रहा है। और फिर उसके बाद पूरे 5 साल एहसान तले दबे रहते। वोट देना, तेरा बाजार मैंने कराया था, आटा मैंने भिजवाया था, चावल मैंने दिए थे। 5 साल एहसान तले दबाए रखता है। क्यों ना अगर मुश्किल आए तो रब की चौखट पे आए और मुसल्ला बिछा के उसे झोली दिखाए, मालिक खाली हो गई है। कसम से जब वो भरने पे आएगा तो तेरी नस्लों का गुजारा कर डालेगा। लेकिन जहां जाना था वहां जवान गया ही नहीं, वहां गया ही नहीं।
नेता का कार्ड देखो, विधायक का कार्ड देखो, मंत्री का कार्ड है, तेरे पास सबके कार्ड हैं। एक कार्ड मुस्तफा ने भी दिया था, बता वो कार्ड तेरे पास है कि नहीं? अगर पूछूं तो कहो कि मौलवी कौन सा कार्ड? मैंने कहा तूने नेता का कार्ड संभाल के रखा कि जरूरत पे काम आएगा, मंत्री का कार्ड संभाल के रखा कि मुश्किल में काम आएगा। एक कार्ड मेरे नबी ने दिया था, उस कार्ड को सलातुल तस्बीह का कार्ड कहा जाता है, सलातुल हाजत का कार्ड कहा जाता है। अगर रब ने वो तुम्हें दिया था मुस्तफा के जरिए, आज मैं कहता हूं खुदा की कसम, मुश्किलें आ जाएं, मुसल्ला बिछा लो, रब के रो के दिखा दो, एक बंदा मांगेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को रिज़्क़ का ज़ख़ीरा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगते कितने? हमें तो जन्नत भी फ्री में चाहिए, रोज़ी भी यूं ही मिल जाए, पढ़ी पढ़ाई नमाज भी मौलवी दे दे, बदलो अपने आप को। फरमाया गया मुसलमान हो गए तो ये मत सोचना आजमाए नहीं जाओगे, एक एक को सुई के नाके में निकाला जाएगा। ये कुरान का फैसला, आजमाया जाएगा, हर तरीके से आजमाया जाएगा। आजमाइश की तैयारियां करें, आजमाइशों, और हम आजमाइशों में चल रहे हैं, मुश्किलों में हैं हम। इतनी मुश्किल आज उम्मत पे आके खड़ी हो गई है कि खुदा की कसम रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। आज ये हकीकत और यही कंडीशन हमारी है कि हमारे पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं। आओ रिश्ते रब से मजबूत करें, रिश्ते रसूल से मजबूत करें। एक रात का जलसा करके पूरे 364 दिन फिर हम लापरवाही में गुजार दें, इससे काम नहीं चलने वाला, इससे काम नहीं चलने वाला। ये जलसे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। जलसे का फायदा ये है, जितने इस महफिल में आ जाते हैं अल्लाह सबके गुनाह माफ फरमा दिया करता है। लेकिन फिर उसके बाद जो कल जो सुबह सूरज निकलने वाला है, उसमें हमें अपनी नेकियों को बचा के रखना है। ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना, ये ख्याल रखना। और कर्म देखो अल्लाह का, हुजूर की उम्मत में बना दिया, और क्या चाहिए था? कुछ नहीं लगा, ना तेल, ना हल्दी, ना फिटकिरी। मुसलमान के घर में पैदा हो गई। इमाम साहब ने कान में आके कहा मुबारक हो, हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ गया। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या थी? अब हमें तैयारी करनी है। नौजवानों, हमें हुजूर का सच्चा गुलाम बनना है, उनकी गुलामी के पट्टे गले में डाल के घूमना है। हम फख्र से कहेंगे कि हम हुजूर से प्यार करते हैं, कहेंगे इंशाअल्लाह। हम किससे प्यार करते हैं? किससे प्यार करते हैं? किससे प्यार करते हैं? और खुदा की कसम, जितना हुजूर ने उम्मत से प्यार किया है ना, उतना किसी ने किसी से प्यार नहीं किया है। कोई माँ अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोई है जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। कोई बाप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना नहीं रोया है जितना मेरा नबी उम्मत की जन्नत के लिए रोया है। आज हमसे गलती हो गई। अम्मी ने कहा ना, नहीं चाहिए हमें जन्नत, रख ले रिजवान अपनी जन्नत अपने पास। बड़ी जुर्रत हो गई। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बहुत हिम्मत है भाई, बहुत हिम्मत है। जहन्नम को पसीना आ रहा, ये तेरी हिम्मत की बात है। पुलसिरात से गुजरना है। जिसने देखा था ना, वो 3 दिन गार में रोता रहा जाकर के, और बिन देखे कह रहा है कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हुजूर देख के आया है, हुजूर देख के 3 दिन रोए हुए, सर नहीं उठाया था सजदे से। आज हम कहाँ खड़े हैं यार, कहाँ खड़े? बदलो अपने रवैये और हुजूर की गुलामी का दम भरो, हुजूर की गुलामी का दम भरो। ऐसे गुलामी का दम भरो जैसे फारूक आजम ने भरा है, जैसे मौला अली ने भरा है, जैसे उस्मान गनी ने भरा है, जैसा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इश्क किया है। वो रंग अपनी तबीयत में लेके आने, वो रंग अपनी तबीयत में लेके आने। अगर ये रंग नहीं आए तो फिर वही बात की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम हैं मुसलमान, कहने को तो हैं भाई, और शुक्र अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। लेकिन झांकने की भी जरूरत है, अंदर अंदर झांकने की जरूरत है। हुजूर का जो हो जाता है ना, फिर कायनात उसकी हो जाती है। हमने दौलत के लिए अल्लाह रसूल को छोड़ दिया, हमने शोहरत के लिए अल्लाह रसूल को छोड़ा है। मगर जानते हो तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, बहुत बड़ा नाम है। आपने बल्ख की शहनशाही को ठुकराया, शहनशाही को ठुकराने के बाद आप जंगल में रहने लग गए। सगे मामू ने आके देखा ना, तो गुदड़ी सिल रहे। गुदड़ी समझते हैं क्या होता है? पुराना टाट का लिबास जो फकीर पहना करते। फकीर, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ, है ना? तो वो गुदड़ी सिल रहे। मामू आ गए, कहने लगे भांजे, वो दिन कितने अच्छे थे कि जो तख्त शाही था, हीरे जवाहिरात तेरे ताज में लगे थे,
है, अगर वहां होता कितनी मौज करता। ये क्या कर रहा है? आ गया ना, एक गुदड़ी है वो भी सिल के पहन रहा है। मुस्कुरा के देखा, कहने लगे क्या कहना चाहते हो? कहने लगे देखा कैसे दिन आ गए हुकूमत छोड़ के। कहने लगे उस हुकूमत से ये फकीरी बेहतर है। मामू ने कहा क्यों? क्या मतलब? एक सुई रह गई है और उसमें भी इतना नाज, आपने सुई फेंक दी दरिया में। कल ले भाई, एक सुई थी वो भी फेंक दी, अब कैसे सिलेगा इसको? आवाज दी मछली और सुई लाओ। देखा तो हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई थी। आपने फरमाया सोना नहीं, सोने को तो ठोकर मार के आया, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक मछली आपकी सुई लेके आई, उसमें धागा भी था। आपने सुई लेके कहा मम्मा समझ में आया मैंने क्या पाया और क्या खोया? कहने लगे समझ गया। का मामा जब तख्त पे बैठता था तो सिर्फ इंसानों पे हुकूमत थी, जब से तख्त छोड़ा के कायनात पे हुकूमत चलने लगी। सगे मामू ने कहा था ये कैसे? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो आज भी अगर हुजूर की गुलामी का हम जो दावा करते हैं उसमें सच्चे हो जाए, खुदा की कसम कायनात मुट्ठी में आ जाएगी। आओ तुम्हें बताऊं हमने किस रसूल हाशमी का कलमा पढ़ा है। मुबारक हो, रब ने मुसलमान बनाया है। आज के बाद हराम की तरफ कदम न बढ़ाना, आज के बाद सूद की तरफ न जाना, शराब की तरफ नहीं जाना है। अगर देखना है मुस्तफा की तरफ देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ मरने की तरफ देखना, जीने की तरफ देख। जब चोट लगे उनको मदीने की तरफ देख। हमारा रिश्ता हुजूर से मजबूत होना चाहिए। तारीख का बाप पलटने लगा हो। आप देखो रूम का बादशाह है, उसकी बेटी बिस्तर पे लेटी हुई है और लेटे लेटे अचानक सोते सोते मेरे नबी का कलमा पढ़ने लग जाती है। रूमी बादशाह ने उसको बाल पकड़ के उठाया, कहा तू क्या कर रही है? तू मेरे दुश्मन का नाम ले रही है, बेटी मेरी है। उसने कहा अब्बा छोड़ दीजिए। कहा ये कलमा छोड़ दे। बच्ची ने कहा जान जा सकती है, मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ा जा सकता। आज फ्री में कलमा मिल गया, पढ़ने भी तैयार नहीं, और चले पड़े जाते नतीजे में। उसमें भी कलमा पड़ता है तो बातें ज्यादा मिलाता, बातें भी ज्यादा मिलाता, यूं लोटे जा रहे हैं। सही बता रहा हूं, 90% मेरी कौम को कलमा सही से याद नहीं। रो अपने नसीबे पे, 90% हमें कलमा तक दुरुस्त याद नहीं है। ये हमारी कौम की कंडीशन है। आज मिल गया तो कदर नहीं। वो बाप बाल पकड़ के मार रहा, किसका कलमा है? कहा मैंने महबूब का कलमा पढ़ लिया। कहा तुझे पता नहीं मेरा दुश्मन है? बच्ची ने कहा तूने देखा नहीं है, अगर देख लेता तो तू भी दुश्मनी भूल जाता। तूने देखा नहीं है, वरना देखता तो दुश्मनी भूल जाता। खूब सताया, बच्ची को मारा गया। कहा कलमा छोड़। बच्ची ने कहा जान जाएगी, अब कलमा नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ तक के लोगों ने मशवरा दिया, वजीरों ने आके कहा बादशाह बात लगती है ऐसी कि तेरी बेटी पागल हो गई है, इसको किसी मियाँ को दिखाओ, तांत्रिक को दिखाओ, किसी झाड़ फूक वाले को दिखाओ। सारे झाड़ फूक करके चले गए, लेकिन किसी से कोई असर नहीं हुआ। उतरे कैसे? इश्क रसूल का जो नशा चढ़ चुका था, अभी से कोई तुलसी नहीं उतार सकती थी। आए आकर लोग चले गए, बड़े बड़े तबीबों ने देखा चले गए। जानते हो इधर बच्ची को पागल घोषित कर दिया गया, जंजीरों से बांध करके कमरे में डाल दिया गया। इधर आप देखें जुनैद बगदादी हज के लिए निकल रहे हैं। जब जुनैद बगदादी हज के लिए निकले हैं, गुलाम ने सवारी पकड़ रखी है। अचानक सवारी ने रस्सी छुड़ाई है और उस तरफ दौड़ने लगी है जिधर बच्ची को दीवाना पागल कह के एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया। जब उस सवारी ने अपनी रस्सी छुड़ाई है, लोगों ने तोड़ के पकड़ना चाहा। जुनैद ने कहा मेरी सवारी जहां जा रही है जाने दिया जाए। चलते चलते उसी रूम के बादशाह की सरहद में जुनैद बगदादी की सवारी पहुंच जाती है। जब ये सवारी पहुंची है, ईसाइयों ने देखा दाढ़ी वाला बंदा आया है, मोहम्मद अरबी का गुलाम लगता है, घेर लिया। कहा यहाँ कैसे आया है? कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं है यहाँ ईसाइयों की सल्तनत है, तुझे मार दिया जाएगा। मुस्कुरा के कहा औकात क्या कि तुम्हारी मार सको? मैं उस रब को मानता हूँ जो जिंदगी का भी मालिक है और मौत का भी मालिक। ये किसके जुमले थे? आज एक चाय पे बिक गया मौलवी, पार्टी बदल ली मौलवी ने, और बैठ कर कहता मसलियत भी कोई चीज होती है चूरन चोर। जब मोहम्मद अरबी की बात होगी तो फिर मसलियत पे बात नहीं, हुजूर की इज्जत पे बात। क्या बात ठोकर मारते हम ऐसे मुल्ला और नेता को जो अजमत मुस्तफा के आगे मसलियत की बात करे। अगर मसलियत मकसूद होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाता। हमें मसलियत सिखाते हो,
कौम को लूट के खा गए, चोरी की हद होती है और दलाली करते मिंबर पे बैठ के। इन्हीं मसलेहत है, जेब में रख अपनी मसलेहत, दो टोक बात कर हुजूर का है कि नहीं। बस कहा कि मुसलमान है गर्दन काट दी जाएगी। जुनैद बगदादी ने कहा औकात नहीं किसी की जो मेरी गर्दन काट सके। आया क्यों है? कहा खुद नहीं, मुझे किसी ने बुला लिया। ये जुनैद बगदादी कहने खुद नहीं आया, किसी ने बुलाया। कहा चलो इसे छोड़ दो, किसी ने कहा पकड़ो, किसी ने कहा जाने दो, फिर किसी ने कहा ठहरो बादशाह को खबर करो, मुसलमान सरहद में आ गया है। बादशाह तक खबर पहुंची, बादशाह ने बुलाया। बुलाओ कौन है? जब चेहरा देखा जुनैद बगदादी का तो देखता रह गया। कहा तू है कौन? कहा मैं रब का बंदा हूं। तुझे डर नहीं लगा मुझसे? कहा मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, और जो रब से डरते वो किसी से डरा नहीं करते। उसने कहा लगता है मोहम्मद अरबी के दीन का आलिम भी है। उसने कहा उनके दीन का खातिम हूं। का फिर कहा तुझे डर नहीं लगा आते हुए? मैं कत्ल कर दूंगा, तुझे मेरी सरहद में आते हुए सोचना चाहिए था। कहा जिसने भेजा है वो हिफाजत भी करना जानता है। उसने कहा बड़ी जुर्रत है। कहा ये जुर्रत हमने मोहम्मद अरबी के कदमों से हासिल की है। कहा कि मारा जाएगा। कहा जो हो कर, मुझे डर नहीं लगता। उसने कहा अच्छा एक बात बता, तुझे क्या आता है? जुनैद बगदादी कहते हैं जो किसी को नहीं आता वो मुझे आता है। उसने कहा अच्छा इतना पहुंचा हुआ, सुन मेरी बेटी पागल हो गई है, उसका इलाज कर दे। अगर तूने उसे ठीक कर दिया तो तेरी जान बख्शी, और अगर ठीक नहीं हुई तो फिर तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। जुनैद बगदादी कहते मंजूर है। फरमाया चल कहां तेरी बेटी? जब उस कमरे के पास लाया गया, सुने हुजूर की गुलामी क्या है। जब कमरे के पास लाया गया, कमरे का दरवाजा खुला। जुनैद ने कहा बादशाह और मैं आएंगे बस, और तीसरा नहीं आएगा। जैसे कमरे का दरवाजा खुला, बच्ची की निगाह जुनैद बगदादी के चेहरे पे पड़ी। उसने एक झटका दिया, जंजीरें टूट गईं, बच्ची उठ के खड़ी हो गई और कहती है अस्सलामु अलैकुम या जुनैद। जैसे इतना कहा कि जुनैद बगदादी के पैरों के तले जमीन निकल जाती है। हाय बच्ची तू ये क्या कह रही है? तुझे तो पागल कहा गया था, तुझे तो दीवाना कह रहे थे, तुझे दीवाना कह रहे थे, तुझे पागल बता रहे हैं, तू तो पागल नहीं है। उसने कहा जुनैद ये तो पागल है मगर तू तो मोहम्मदी है, तू तो मुझे पहचानता है। आप कहते हैं बता ये सब कुछ कैसे हो गया? तुझे मेरा नाम किसने बताया है? बच्ची ने कहा जुनैद जिसने तेरी सवारी को मेरी चौखट तक पहुंचाया है उसी रब ने मुझे तेरा भी पता बता दिया। वाह नारे तकबीर, जरा जोर से जवाब दे के बताएं नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों को फरमाने लगे जिसने तुझे मेरा पता बताया उसी ने मुझे तेरा नाम बताया। बादशाह कहने लगा ये है पागलपन इसका। बच्ची कहती है जुनैद इससे कह अगर ये लड़ना चाहता है तो अपने नबी से लड़े, मुझसे क्यों लड़ रहा है? का क्या मतलब? का जुर्म मेरा ये कि मैंने कलमा पढ़ा है, लेकिन कलमा इसका नबी पढ़ा के गया है। मुझे ख्वाब में आकर हजरत ईसा ने कलमा पढ़ाया था, हजरत ईसा ने कलमा पढ़ाया, मुस्तफा का जलवा दिखाया। जैसे इतना सुना के बादशाह कदमों में गिर गया, कहने लगा जुनैद अब ऐसे ना जा, बल्कि मुझे भी कलमा पढ़ा और मेरी पूरी सल्तनत को मुस्तफा का गुलाम बना दे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है भाई नौजवानों, लुक्मे हलाल करो, लुक्मे हलाल करो, सिर्फ लुक्मे हलाल करो। दिक्कतें आती हैं, मजबूरियां आती हैं, नेक काम करता है बंदा, अगर रब की राह में चलता है तो फिर आजमाइश आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भटक जाएं, हम बहक जाएं, हम ब्याज लेने लगे, हम रिश्वत और सूद का बाजार गर्म कर दे। जब जब आपके पास कसरत से दौलत हो तब कहो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बेहिसाब दी है, और जब फाके होने लगे फिर भी कहो अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरी भूख में राजी है तो मैं तेरे फैसले पे राजी हूं। रज़ाक अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, वही देने वाला है। भाई जब भी आपको रब की बारगाह में हाथ उठेंगे ना तो फिर खाली नहीं रखे जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सारे नौजवान इंशाअल्लाह, रिश्ते रब से मजबूत करेंगे। ये जवानियां जो है ना ये चंद दिन की जवानी, कितने दिन जवानी रहती है भाई? बड़ा बूढ़ा कोई बताए कितने दिन जवानी रहती है?
कोई तैयार ही नहीं है बताने को भाई 30 से 35 साल जवानी रहती है बस। अगर ये सोच लें, अगर मैंने कह दिया 30 से 35 तो लोग गुड्डा तस्लीम कर लेंगे। 30 से 35 साल जवानी रहती है, फिर क्या बोलो, टेंशन ले रहे हो? बुढ़ापा, बुढ़ापा, बड़े बूढ़े क्या क्या, जवानी ये वो चीज है जो हर चीज का रंग बदल देती है। अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वली बना देती है, अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जहन्नमी बना देती है। इसलिए जवानों से गुजारिश है, रिश्ते रब से मजबूत करो, मुसल्ले पे खड़े होने के आदी बनो। जब दुनिया सो जाया करे तो उठ के मुसल्ले बिछा लिया करो, उठ के मुसल्ले। लेकिन एक बीमारी लग गई है, सारी तो बर्थडे मना रहे हैं, सारी आए दिन गुब्बारे फोड़ रहा, बुढ़ा भी केक काट रहा, गला काटने का टाइम है, हाथ नहीं चलने जाता, चाकू सीधा नहीं पकड़ पा रहा, केक काट रहा, 72 साल का हो गया, हवा निकल रही है दांतों में और केक नहीं रुक रहा है, केक काटेगा, मरना है। अब बाकी हमारी बहुत उम्र आ गई साहब, 80 साल के हो गए, बहुत नहीं आ गई है, अब बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए, चंद दिन की सांसें बची, इसमें अल्लाह को राजी करे। नौजवानों अल्लाह को राजी करो, रब से मांगो। कितनी बीमारियां हैं, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक आंख छोड़ी, नंबर 1 हलाल हराम लुत्मे, नंबर 2 झूठ। ये बिजनेस आज हमने झूठ पे खड़े कर रखे हैं, झूठ पे कह रहा कसम से ये 90 रुपए का लाया, तुम्हें 85 में दे रहा हूं, क्यों हम तेरे बाप लगते, 5 रुपए घाटा उठा रहा है, झूठ होता है भाई। तू ये 90 की चीज 10 लाख में बेच, तेरी मर्जी है, लेकिन झूठ बोल के रुपये का लाभ। और क्या झूठ ना बोल तो पता क्या कहता है, मौलाना तुम्हें नहीं पता दुकानदारी के भी उसूल होते हैं। वो किसी नेक बंदे ने अल्लाह के ना एक अंदर दुकान रखी, तो किसी ने जाकर यहां दुकान रखी है, यहां कौन ग्राहक आएगा? उसने कहा क्यों? कहा मार्केट में रखनी चाहिए थी, यहां ग्राहक आ सकता है। उसने कहा ये बता मौत का फरिश्ता पहुंच सकता है यहां तक के नहीं? का मौत का फरिश्ता तो 7 तालों में भी आ सकता है। का जब मौत का फरिश्ता यहाँ आ सकता है तो फिर रिस्क वाला फरिश्ता यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? तो भरोसा अल्लाह पे रखो ना, ये क्या लगा रखा कि नहीं झूठ नहीं बोलेंगे तो बिकेगी नहीं चीज। रोजी का वादा अल्लाह ने किया है, तेरा नहीं। ये बहाने बना के बच्चों का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा मौलाना करना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते। सुन, जो तेरा रज़ाक है वो तेरे बच्चों का भी रज़ाक है। जिसने तेरी रोजी का इंतजाम किया वो तेरे बच्चों की रोजी का भी इंतजाम करे। तो फिर हराम की तरफ नहीं जाना है, किधर जाना है? हलाल की तरफ जाना है, हलाल की तरफ जाना है। भूख लग जाए ना हो पैसा, फिर मुसल्ला बिछाइए, फिर रब की बारगाह में आइए, उसे आवाज दीजिए, उसकी रहमतें बड़ी वसी हैं। आवाज आती हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज नीयत इतनी खराब हो गई, जिसने पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदा ना, वो ससुराल वालों से बेड मांग रहा है। हद हो गई। कोई कैश मांग रहा है, कोई साइकिल मांग रहा है, कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है, कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है। भीख मांगने पे लोग उतर आए, और बुलेट मांग के कह रहा है यूं एक्सीलेटर लेता, ऐसे सीधी नहीं चला रहा, कह रहा ससुराल से मिली नहीं, ये भीख है मेरे लाल, और ये कुत्ते से बदतर है तू, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, तू छीन के लाया है। नौजवानों से गुजारिश है, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं जरा हाथ उठा के बता दे। तुमसे पहले मैं जाना चाहता हूं, ठीक है? इसमें कोई डर नहीं, सब जाना चाहते हैं, लेकिन आसान तरीका कौन सा है? आसान तरीका यह है किसी के काम आ जाओ, किसी के बिगड़े वक्त में उसका साथ दे दो। अगर उसके लबों से दुआ निकल गई, तुझे मरने में देर होगी, रब को जन्नत देने में देर नहीं होगी। क्या बात है, वाह। आज कंडीशन ये है, परसों की न्यूज है हजरत, परसों की गौर भाई, परसों की न्यूज है, एक लड़की अपने गैर मुस्लिम होने के बारे में बयान दे रही थी, बयान दे रही थी, तो उसमें जो न्यूज एडिटर था उसने कहा कि इसकी उम्र ज्यादा लग रही। उसने बताया कि ये गैर मुस्लिम इसलिए बन गई, मुर्तद इसलिए हो गई क्योंकि इसकी उम्र गुजर रही थी और मुसलमान इसे कोई बहू बनाने तैयार नहीं था। क्या इसके बारे में क़यामत में हमसे नहीं पूछा जाएगा? क्या इसका हिसाब तुझे और मुझे नहीं देना?
जिनके घरों में 5-5 बेटे जवान होते रहे और बाप 10 लाख का रिश्ता ढूंढता रहा, क्या वो कयामत में यूं ही निकल जाएंगे? यौम ला तुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम, ये कुरान कहता है एक नेमत के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। तुझे क्या समझ रहा पीर यूं निकाल देगा? पीर को अपनी खुद पड़ी होगी, मैं कैसे निकलूं? धोखे में मत आना, मुश्किल घड़ियां होंगी, मुश्किल। कुरान कहता है एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। और सुन बेटा नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। हिसाब रहमत का नहीं, हिसाब नेमत का होता है। हिसाब बेटी का नहीं, हिसाब बेटे का देना। अल्लाह ने तुझे 5 बेटे दिए थे, तू हिसाब लगाता था 10 भोलू पे मिलेंगे, 10 कोलू पे मिलेंगे, 10 जुम्मन पे मिलेंगे, 10 अच्छन पे मिलेंगे, 10 बब्बन पे मिलेंगे, 50 लाख हो गए। क्या करेगा? इन्हें कब्र में लेके जाएगा। ये 50 लाख तेरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं है, ये तेरी नस्लों को संवारने के लिए काफी नहीं है। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने बेटे दिए हैं, इन्हें बकरा बना के न बेचना, इन्हें बाजार में मेला लगा के न बेचना। अल्लाह ने बेटा दिया है, तुझे दौलत मंद बनाया है। अगर तू खुद से कमा के खा सकता है तो फिर अमीर बेटी तलाश न कर, किसी गरीब के छप्पर में चला जा, उस गरीब बेटी का सहारा बन जा। मैं नहीं जानता कि दुनिया तुझे क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू गरीब बेटी को घर का दुल्हन बनाएगा, कोई तुझे दुआ दे या ना दे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकाह सस्ते करेंगे, इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद कोई बेटी बाप की गुर्बत की वजह से नहीं रोनी चाहिए। वरना मैं तो साफ कहता हूं, मुझे नहीं मालूम है, मैं चापलूसी करके नहीं कह सकता कि सारे जन्नती। याद रखो, चाहे यहां बैठा हो या काबे में बैठ जाए जाके, अगर किसी बच्ची की आंख में तेरी वजह से आंसू आए ना, तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक आंसू की तुझसे कीमत वसूल नहीं कर लेगा। ये बात साफ है, इसलिए कि हुकूकुल लिबाद का मामला बहुत सख्त है। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान मद्दाह रसूल हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ले आए। आप सबको मुबारक हो, इनकी आमद पर खुशामदीद कहते हुए आप सब इस्तकबालिया पेश कर लें। नारे तकबीर, जोर से। जितने बड़े शायर हैं, जितने बड़े सनाखान हैं, उसी हिसाब से इस्तकबाल हो। हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मोहम्मद अली फैजी, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, निकाह आसान कर दो, सस्ते कर दो, किसी का सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ। फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन बचाएगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। बने जन्नती बने, काम करें, काम करें। पैसा 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 नहीं, आप कमाइए, मैं कमाने को मना नहीं कर रहा हूँ, कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए, और इतना कमाइए, इतना कमाइए कि आप किसी के ऊपर बोझ ना रहे, बल्कि आप दूसरों का बोझ उठाने लगे। नौजवानों, वक्त गेम में नहीं, मोबाइल में नहीं, चौक में नहीं, मेहनत से कमाई में गुजारिए, मेहनत से कमाइए पैसा, और इतने बड़े बन जाइए कि लोग देख के कहें हुजूर का उम्मती है, ये किसी का मोहताज नहीं होगा। वरना दिल दुखता है। आज हर चौक में नकाब वाली भीख मांगती, हर सिग्नल पे बच्चा गोद में लेके बुर्का पहन के लड़की आके हाथ शीशा बजा के कहती है कुछ दे दो। सिर्फ हमारी कौम की बेटियां क्यों होती? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े खड़े होते हैं लाठी लेकर के सिग्नल पे, ब्रेकर पे खड़े, लाओ अल्लाह के नाम पे। क्यों? वजह यह है अमीरों ने ज़कात देना बंद कर दी। अगर काश अमीरों ने वो निकाल दिया होता जो गरीबों का हक है, तो आज कोई उम्मती सिग्नल पे खड़े होकर भीख नहीं मांगता। यौमा ला तुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हाँ, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। मुश्किल होगा रब के सामने जवाब देना। इसलिए कमाओ, लेकिन उसको ऐसी जगह लगाओ कि वो दौलत तुम्हारी दौलत उस्मानी में शामिल हो जाए।
दीन की जगह पैसा लगाइए, नेक कामों में पैसा खर्च कीजिए। इसलिए मेरे भाई गुजारिश है, हम अपने रब को कोशिश करेंगे, राजी करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करेंगे। मैंने जितनी गुफ्तगू की है, अल्लाह ताला मुझे मेरी गुफ्तगू पे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिम। लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे मौजू पे खिताब हो रहा है और बहुत मेहनत थके तो नहीं अभी आप? कमेटी के अफराद में बहुत शानदार खिताब हुआ है। माइक अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है, बोलें जरा सुभान अल्लाह। अगर आहिस्ता बोलोगे तो मोहम्मद अली भाई मुझसे कह चुके हैं कि बोलो, फिर फजर तक बोलूंगा। तैयार है? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहें। ये कुर्सी पे जो चेयरमैन बैठे ना, इन्हें बता दो ये 5 साल के लिए मिलती है और काम अच्छा ना हो तो 2.5 साल में भी लोग टांग तोड़ देते हैं। ये बचा के रखनी है तो फिर सही से ड्यूटी करें। बोलें जरा सारे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मैंने कहा कि आप कोशिश ये करें किसी के काम आ जाए और तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। नौजवानों से बात कर रहा हूं, अक्सर नौजवान हमारे परदेश में रहते हैं, हादसे कितने खतरनाक हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपना बीमा कर लो। आप कहेंगे मौलवी बीमा कैसे? किसी बजाज कंपनी को या किसी और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा 1 लाख 2 लाख देके बीमा नहीं करना है। बीमा ये करना, रोज जितना कमाना है उसमें से कुछ हिस्सा हुजूर के गरीब उम्मत के लिए निकालना है। ज़कात की बात नहीं कर रहा हूं, इमदाद बतौर निकालने की बात कर रहा हूं। रोज जो कमाना, कुछ सिक्के निकाल दिए, ये गरीबों के लिए, ये गरीबों के लिए। और उससे भी बेहतर तरीका ये है कि जहां कहीं कुरान वाले रहते हो ना, अपनी कमाई का कुछ पैसा निकाल कर कुरान वालों पे खर्च किया करो। जानते हो खुदा की कसम, गारंटी नहीं है कि लोग दुआएं पैसे लेके अच्छी दे देते हो। पीर साहब से कह रहे हैं 10,000 का मुसाफा, दुआ करियो बिजनेस अच्छा हो जाए। तो पीर साहब ने भी 10,000 का लिफाफा देखा, एक जुमला मैं कहता हूं किसी भूखे का पेट भरा दो, ज़बान ना खुले, हाथ ना उठे, लुक़मे हलक से नीचे जाएंगे, दुआएं खुद ब खुद अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएंगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम सारे। अपनी कमाई में हिस्से रखिए, लोगों के कमाई में हिस्से रखिए। आज कह दीजिए अंगूठी देखियो, मेरा हाथ देखियो, ये बरकत नहीं हो रही। ऐसी हाथ देखने वाले कह रहे हैं ये लकीर खुली रह गई, सारी दौलत यहाँ को निकल रही। लकीर देख के बता रहा अमीर नहीं हो सकता तू, ये वो बता रहा है जिसके पास खुद 40 कौड़ी नहीं। कैसे मालदार होंगे? मुर्गा ला जिंदा, वो भी देसी, मैं खाऊंगा तू मालदार होगा। अगर आज डॉक्टर इकबाल होते कह देते कि लो 150 रुपए का और इसने इसको कर्जबंद बना दिया। सही बात है, ये कंडीशन करे मुझे 150 का मुर्गा खिला तो ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह, तू मालदार क्यों नहीं है? हमारे मुकदमे उन लोगों के पास जाते हैं जिनके अपने हल नहीं। कह रहा तावीज दे दो बाबा, बीवी से नहीं बन रही, बनेगी क्या खाद? वो कह रहा 1100 रुपए में तावीज दे दूंगा। तावीज वो दे रहा जिसे 6 महीने से अपनी बीवी ने नाश्ता नहीं दिया। हमें हो क्या गया भाई? जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तावीज दे रहा है, जो खुद मोहताज है वो लकीरें बता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों हो गया? उसकी वजह जानते हो? जब से दिल छोटे हो गए हैं, कमाई के जरिए छोटे हो गए। दस्तरखान बड़े कर लो, अल्लाह कमाई के जरिए बड़े बना देगा। आज कंडीशन ये, कुत्ता गली में आ जाए ना घर पे, वो खाना खा रहे हो, क्या मैं मार दो जरा कुत्ते को? ये हर घर की कहानी। एक कुत्ते को आधी रोटी देने तैयार नहीं हम। आधी रोटी डाल देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो बेजुबान है यार, वो किसी से भूख को नहीं कह सकता, उसे खुशबू लगी आ गया। आधी रोटी डाल दे उसे, क्या चला जाएगा तेरा? तू अगर भूख लगेगी 1000 जरिए निकाल सकता, वो कहां जाए? खेती वो नहीं कर सकता, काम वो नहीं कर सकता। कुत्ता आ जाए कहता मार लाठी। खाते हुए जब कुत्ते को डंडे से मारा जाता है, वो चोट तुम्हें क्या लगता है कुत्ते को लग रही है? खुदा की रहमतें रूठ जाया करती हैं। आज लोग पूछते हैं बरकतें कहां चली गई? आज तुझे बताऊं, कल की जिंदगी आप देखें। आज तो हमारी माँ बहनें 9-10 बजे सो के उठती हैं, फजर तो क्या है, नाश्ते के वक्त का भी पता नहीं है। 10 बजे सो के बेटियां उठ रही हैं, तिलावत तो बड़ी बात है।
सजदों का पता नहीं रहता है, मुसल्ले कब बिछने के कोई होश नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ बरकतें कैसे आती हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले लौट जाओ, हमारी बूढ़ी माएं फजर में उठती थी, नमाज पढ़ के मुसल्ले पे कुरान लेके बैठती थी, इधर कुरान की तिलावत करती थी, दरवाजे पे परिंदे आके चू चू बोलते थे, वो देख करके कहती थी शुक्र है आज मेहमान सवेरे आ गए हैं। अंदर जाकर के मुट्ठी भर के दाने ला करके परिंदों को डालती थी, परिंदे चंद दाने खाते थे और रिज्क की दुआएं दे करके जाते थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 2 दानों के बदले में वो नस्लों के रिज्क की बरकतों का इंतजाम कर जाया करते थे। आज मुसल्ले ही नहीं बिछते तो बरकतें किधर से आएंगी? लाख लकीरें बंधवा लो, जब तक फजर का मुसल्ला नहीं बिछेगा घर में बरकत, घर में बरकत, जोर से घर में बरकत नहीं आएगी, गारंटी है। मैंने बुजुर्ग को फरमाते सुना, जो अमीर होना चाहता है वो फजर और मगरिब पाबंद, असर और मगरिब पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे। यूं तो सारी नमाजें फर्ज है, सभी पढ़नी चाहिए। अमीर होना चाहते हो खास कर इन नमाजों को बहुत ज्यादा अहमियत के साथ पढ़ो। अल्लाह इतनी दौलत देगा कि संभाली नहीं जाएगी। जहां मिलनी थी दौलत वहां गए नहीं, ससुराल पहुंच गया, गाड़ी दे दो। भाई तुम भी मोहताज फकीरों को दामाद ना बनाया, जो कफील ना हो, नान नफका जो ना दे सकता उसके लिए निकाह जाएगा? बोलो नहीं है ना? और ये तो खुद ससुराल पे पल रहा है, जो भीख मांग के जहेज ले रहे हैं उसको पूछो निकाह जायज है कि नहीं। इसलिए खुदारा मर्द बनाया है, अल्लाह ने मर्द बनाया है। खुद कमाओ, अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखो, खर्च करो, फिर अल्लाह तुम्हारे रिज्क में बरकत अता फरमाएगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ हो, रात में कुछ हो, जाहिर में कुछ हो, बातिन में कुछ हो। सिर्फ एक उसूल रखो कि हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, दाढ़ियां रख लो, लिबास हुजूर वाला पहनो जो मुस्तफा को पसंद है, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियां। कह रहे मौलवी साहब तुम्हें क्या पता हालात कितने खराब हैं, मौलवी से ज्यादा घूम रहा बाहर। ये सही बात है, जिस सीट पे मौलवी बैठ जाए कोई बैठने नहीं आता। हम तो कहते हैं शुक्र है दाढ़ी तेरा तूने इतनी इज्जत बढ़ा दी, पूरी सीट पे अकेला मौलवी बैठा है। ये दाढ़ी की बरकत है भाई, दाढ़ी पूरी सीट पे अकेला मौलवी। दाढ़ियां रखो, हाथ से पहचान मिटा देते, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो, चेहरा बिगड़ जाए, आधार कार्ड जेब में ना हो, आईडी कोई ना हो, पता नहीं कहां से उठा के कहां डाले जाओ। दाढ़ियां रख लो। कितनी भी अगर रोड पे चिपक जाओगे तो चेहरे के बाल कह देंगे ओए लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, काबे वाला भी वारिस है। इसलिए दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो, इसकी बड़ी बरकत है। पूरी करने से पूरी, कटा के रखने वाला मुंडाने वाला दोनों बराबर, एक मुश्त की बराबर रखिएगा। कई चच्चा लोग देख रहा हूं मैं, दाढ़ी अभी ना छोटी कर करके आए हैं, यहाँ पे छोटी करके आए हैं। उंगली कटा के नहीं, गर्दन कटा के भी नहीं लिखा जाना है। हाँ, छोटी दाढ़ी ना रखें, पूरी दाढ़ी रखें। इसकी बरकतें हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बंदा कब्र में लेटा होगा ना, वो फरिश्ते आएंगे हिसाब लेने के लिए, कफन हटा के कहेगा उठाओ इसे, दूसरा कहेगा ढक दे। कहा क्योंकि दाढ़ी नहीं देख रहा है, हिसाब क्या लेना, इसका चेहरा बता रहा कि हुजूर से इश्क करके दुनिया से आया है। यहां तक फरमाया गया। वो भाई दाढ़ी रख लो, रख लो, कसम से कह रहा हूं, ये सारे उलमा इस चीज की गवाही देंगे। जब हम किसी दाढ़ी वाले के जनाजे में खड़े होते हैं ना, तो सीना चौड़ा होता है। अगर जनाजे में दाढ़ी वाला लेटा हो और फिर पीछे हम लोग खड़े हो तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि किसी जन्नती का जनाजा है। और दाढ़ी मुंडी हो ना तो फिर रोना आता है। हाय अफसोस, कितनी लंबी उम्मीद बांध के बैठा था, जिएगा 60 साल, जिएगा 70 साल, आ गई दाढ़ी के 4 बाल ना रख सके। और नौजवानों दाढ़ी रखो, और ये कह के रखो कि हुजूर की सुन्नत है। अब्बा मर जा तो कह रहा महबूब गौहर साहब, अल्लामा साहब बताओ कोई रास्ता, अब्बा को जन्नत कैसे मिलेगी। तो हमने भी कह दिया 4 बिरयानी के भगोने बनवा दे, अब्बा जन्नती है। उनने 5 बनवाए। मैं एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका, बाप मर गया है, जनाजे में लेटा है और तू चाहता है वो जन्नत में जाए, तो सुन, अगर तेरी दाढ़ी नहीं है ना, उसके कदमों की तरफ बैठ,
और रुख कर हुजूर के मदीने की तरफ और कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी सुन्नत अपने बाप के इसाले सवाब के लिए रखने का वादा कर रहा हूं। इस सुन्नत के सदक़े में मेरे बाप को जन्नत का परवाना अता कर दिया जाए। बाप के जनाजे पे खड़े होकर के अगर बेटे दाढ़ियों की बातें करेंगे, खुदा की कसम बाप जन्नत का दरवाजा खुला पाएगा। बाप के जनाजे पे खड़े होकर के अगर बेटे नमाज की पाबंदी का हित करेंगे, बाप जन्नती हो जाएगा। अगर बाप के जनाजे पे खड़े होकर के बेटियां पर्दे का हित करेंगी तो बाप जन्नती हो जाएगा। बाप के जनाजे पे खड़े होकर के अगर बेटे हलाल लुक्मों का हित करेंगे, अल्लाह बाप को जन्नती बना देगा। जन्नत बड़ी सस्ती भी है और मुश्किल भी है। अल्लाह के दीन को अपना लो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी। मुस्तफा के तुम हो जाओ, कायनात तुम्हारी बना दी। बहुत अच्छे, बहुत करेंगे इंशाल्लाह। हाँ कर लेना, वरना खैरियत नहीं। हुजूर के एक साहबी थे, एक बाल था दाढ़ी। हुजूर की बारगाह में आते, हुजूर उन्हें देख के मुस्कुरा देते। एक दिन उन्हें लगा शायद हुजूर मजाक फरमाते, उन्होंने वो बाल तोड़ दिया। अगले दिन आए, हुजूर ने देखा चेहरा फेर गया। उन्होंने सोचा शायद हुजूर ने सही से देखा नहीं, वो रास्ता बदल के आगे बढ़े। हुजूर ने फिर मुंह मोड़ लिया। कहते हैं मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, नाराज क्यों हुए? फरमाया तुमने दाढ़ी का बाल क्यों तोड़ दिया? कहते हुजूर मैं समझता था आप मजाक करते, इसलिए मैंने तोड़ दिया। फरमाने लगे मैं तेरी दाढ़ी को देख के नहीं हंसता था, तेरे एक बाल को फरिश्ते चूमने आया करते थे, मैं उन्हें देख के मुस्कुराया करता था। एक बाल टूट जाए हुजूर मुंह मोड़ लेते। जो हर 8वें दिन दाढ़ी मुंडा के नाली में बहा रहा है, वो अपनी सोचे कब्र में हुजूर को किस मुंह से जवाब देगा? किस मुंह से जवाब देगा? रखो दाढ़ियां, सजाओ चेहरे हुजूर के नाम पे और अहद करो जिएंगे तो हुजूर के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हुजूर के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह। करते हैं वादा इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आला हजरत का ये शेर फिर दोहराएं, जमीन और ज़मान। भाई मोहम्मद अली साहब को भी सुनना है आपको, वो लहजे में सुनाएंगे, मुझे मालूम है फिर शायद आप तकरीर भी भूल जाएं, लेकिन अभी मेरे साथ भी दोहरा लो। बोलें जरा, जमीन और ज़मा, मकीन और मकान, चुनीन और चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। हराम से बचेंगे, बोलो सच बोलेंगे, बोलो पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? दुकान बंद हो जाएगी। सच बोलेंगे, हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। कोई जवान शराब के करीब नहीं जाएगा। हाँ कम बोले इस पे, सारे बोलो इस पे, शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी नस्लों को हुजूर का इश्क सिखाएंगे। मुसीबत ज़दा लोगों के काम आइए, बरकतें चाहते हो तो कमाई दूसरों पे लगाइए, अल्लाह बेहिसाब बरकतें अता फरमाएगा। बस मुझे एक फरमाइश है हुजूर की शजरा पढ़ने की, वो मैं पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ, लेकिन इस बार इतनी जोर से सुभान अल्लाह आपको बोलना है जितना मोहम्मद अली भाई के नंबर पे बोलना है। बहुत अच्छे ज्यादा जोर से बोले, मुझे पता है, बाकी मेहनत चलो मोहम्मद अली भाई के नंबर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। समझ जाइए हाथ का इशारा कर रहे हूं कि मौलवी की सांस फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी, और जब आपको देगा तो फिर अपना भी नंबर। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बोल सकते हो तो बोलो अपना सुभान और जोर से। ऑपरेटर साहब अभी सही को दो, मैं तुम्हें लहजा दिखा, ठीक है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आया कुर्सी वाले बोल दो भाई, वरना मैं खड़ा कर लूंगा सबको, ठीक है ना? अभी पूरी रात बाकी है, पूरी बात बाकी है। मैंने बात जो कहनी थी पूरी तकरीर 2 बातों में भी कर दी। अब जरा बोल सकते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लाल कपड़ों वाला भैया मेरा बंदा खतरनाक लग रहा है मुझे, इसकी आवाज तेज निकलनी चाहिए, ठीक है ना? अब सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस,
इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलहात, जुलहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने कर दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसे नूर जिंदाबाद, अरकान कमेटी पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लोग अगर उठना चाह रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के बाद आप जाएंगे। बहुत देर से बैठे हैं, मगर बहुत सारे लोगों का एक बार उठकर जाना ये जलसों के मिजाज के खिलाफ है। मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब ने बहुत ही उम्दा खिताब फरमाया। इको कम कर दे मुफ्ती।